हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम 2023 से संबंधित कुछ ऐसी जरूरी बातें आपको बताने वाले हैं बच्चों, ताकि आप भी बोर्ड एग्जाम में वो गलती ना करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपका कैरियर बर्बाद कर सकती है। क्या है माजरा, आज के इस वीडियो में सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। कल के न्यूज़पेपर में क्या खबर निकल कर आई है। सबसे पहले बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो आप नकल लेकर के जाएंगे, ऐसा ख्याल तो सपने में भी मत लाना, ठीक है ना। शायद आप भूल रहे हैं कि भाई साहब योगी राज यहां पर है, बुलडोजर बाबा का राज है, बीजेपी सरकार है। तो इस गवर्नमेंट में शक्ति इतना ज्यादा सख्त सारा शासन हो चुका है कि ऐसे समय में आप अगर थोड़ा सा भी गलती किए तो वो गलती आपको उसका भुगतान बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है, जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम में जाना है, सबसे पहले बच्चों अगर आपके पास कोई नकल फेंक भी देता है तो सीधा आप अपने क्लासरूम में जो भी आपके टीचर होंगे उनको बोलिए कि सर यहां से हमारे पास ये आ गया, आप इसको रखिए। आप सोचेंगे चलिए दबाकर हम रख लेते हैं, दबा के लिखेंगे, और मानिए अगर उसी समय में भाई साहब अगर बैच की एंट्री हो चुकी है आपके क्लासरूम में, देन अगर उनकी एक कलम चल गई आपके कॉपी में तो अगले 3 साल तक कोई विद्यालय आपको एडमिशन में, अगर हम बात करें कोई भी विद्यालय आपको एडमिशन दे ही नहीं सकता। उनके अंदर इतना पावर होता है। इसलिए बच्चों इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि नकल के भरोसे तो बिल्कुल नहीं रहना है। इस समय दिन रात मेहनत करिए और आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो ये हम आपको बता दे रहे हैं कि नकल के बारे में आप इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रहिए कि भाई नकल का तो ख्याल भी मत लाइए। तो यहां पर अगर हम बात बताए बच्चों, अभी देख सकते हैं इधर स्क्रीनशॉट, ठीक हम लगा दे रहे हैं। आज के पेपर की ये कटिंग है, आप इसको वीडियो को रोक करके उसे पढ़ लेना, क्या मैटर है। देखिए कल अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर हम बात करें मुख्य सचिव बेसिक या माध्यमिक शिक्षा परिषद के दीपक कुमार जी, ठीक है ना, कल उनके अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें उन्होंने कहा, अपने सभी बोला कि जितने भी डीएम हैं अपने जिले के सारे विद्यालय में एक तो सीसीटीवी कैमरे की बढ़िया से जांच करवाएं और उनके निगरानी में ही एग्जाम होगा। हालांकि एग्जाम इसके पहले भी आपके सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होते थे, लेकिन क्या है मनमौजी, कहीं पर कैमरा चालू था तो कहीं नहीं चालू था, कहीं केवल जब आए। अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार ऐसा होगा बच्चों कि बोर्ड एग्जाम शुरू हुआ तो अंत तक कैमरा बंद होना नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि सभी चाइनीज जो सीसीटीवी कैमरे होंगे उनको उखाड़ फेंकिए, यानी मेक इन इंडिया कैमरा लगाइए भाई साहब, ताकि बढ़िया तरीके से सारा प्रोसेस चल सके, काम कर सके। और सबसे बड़ी बात बच्चों ये है कि अब की बार ऐसा कहा गया है कि जितने भी नकल माफिया हैं जो अभी से बढ़िया से क्या है, अभी से बच्चों से सेटिंग कर रहे हैं कि चलिए हमारे विद्यालय में आइए, उसके बाद 4000 रुपया दीजिए, 5000 रुपया दीजिए, उसके बाद बढ़िया तरीके से छाप डालिए। तो ऐसे लोगों के लिए अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाना, अब की बार नकल माफिया के लिए बहुत अच्छी बात बुलडोजर बाबा जी ने कही है कि जो भी नकल माफिया होंगे, एक तो भाई इनको गैंगस्टर, ठीक है ना, गैंगस्टर में शामिल किया गया है। गैंगस्टर में, अब गैंगस्टर का मतलब समझ सकते हैं कि अगर ऐसे लोग पकड़े गए जो बाहर से आकर रहे 2-4 लोग नकल करवा रहे हैं तो इनको गैंगस्टर में शामिल कर दिया जाएगा और इनके खिलाफ बहुत ही खतरनाक कार्रवाई होगी। और कार्रवाई तो होगी, लेकिन ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या हो जाएगा, कुर्की भी की जाएगी। अब ये क्या होता है, कुर्क या कुर्की होती क्या है, आपने सुना होगा। अभी कुछ दिन पहले जब, अगर बात करें कुछ महीने पहले, जब एसआई का, ठीक है ना, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था, एसआई का एग्जाम था, तो उसमें जो भी नकल के गिरोह पकड़े गए थे उनके घर पर कुर्की भेजी गई। अब कुर्की का मतलब या कुर्क या कुर्की होती क्या है, तो इसमें क्या उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। और साथ ही साथ देखा होगा, उसमें आपने न्यूज में देखा होगा कि
बुलडोजर बाबा के आदेश से बुलडोजर से उनके घर को भी गिरवा दिया गया था। मतलब यूपी बोर्ड का अब की बार जो एग्जाम है उसे बहुत ही लाइटली लेने की बात नहीं की गई है। उनका कहना है कि ये आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है कि हम यूपी बोर्ड को एक बहुत बड़ा, ठीक है ना, एक बड़े स्तर का एग्जाम हम बनाने वाले हैं, और ताकि बच्चों का कैरियर आगे चल के क्या है उस हिसाब से संवर सके, ताकि उनके अंदर भी जो प्रतिभा है उसके अकॉर्डिंग वो लाइफ में कुछ कर सकें। तो इसलिए बच्चों अब की बार जो नकल माफिया होंगे, ठीक है ना, उनके खिलाफ बहुत ही कड़ा शिकंजा कसने वाले हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा बच्चों जो कॉपी होगी, जो पहले कॉपी ऐसा था कि कॉपी बस भाई हमें तो पता नहीं होता था, हम एग्जाम में बैठते थे, डायरेक्टली आते थे, उसके बाद कॉपी बांट दिए और कॉपी के फिर क्या हुआ, आप इधर उधर भर रहे हैं 15 मिनट में, फिर पेपर बांट देते थे। लेकिन अब की बार क्या होगा, ये जो कॉपी का सिस्टम होगा या पेपर का सिस्टम होगा बच्चों, ये क्या होगा, जो पेपर खोला जाएगा, ठीक है ना, जो भी पेपर खोला जाएगा उनमें क्या है, केंद्र व्यवस्थापक होंगे, ठीक है ना, केंद्र व्यवस्थापक होंगे, और जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे, जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे, ध्यान देना, इनके, ठीक, सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे, इन सबके निगरानी में आपका जो पेपर होगा वो खुलेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर बाहर से भाई पैकिंग उसकी खुली हुई है तो समझ लीजिए उस स्कूल की खैर नहीं। तो ये सारी चीजें अब की बार ये नया रूल लागू हुआ है, बहुत ही ज्यादा ये शासन, अगर हम बात करें बच्चों, ये शिकंजा कसा जा रहा है। तो ऐसे समय में अब भी क्या है, अगर सो रहे हैं तो नींद से जाग जाइए और फालतू के चक्कर में मत पड़िए, ऐसे वीडियो के चक्कर में मत पड़िए जो कह रहे हैं कि बिना पढ़े पास हो जाओगे, बस 4 लाइन पढ़ लो पास हो जाओगे, बिना पढ़े 90% लाओ। अरे किसी का बाप नहीं ला सकता बिना पढ़े 90%। यहां दिन रात मेहनत कर रहे हैं बच्चे, वो तो कुछ कर नहीं सक रहे हैं, और ऐसे फालतू वीडियो के चक्कर में आप पढ़ेंगे। जो लोग बोलते हैं कि यूपी बोर्ड में खुशखबरी, बस सब पास हो जाएंगे, अरे काहे का पास हो जाएंगे। एक को यहां पर इतना रूल खतरनाक लग रहा है बच्चों, आज का ही ये है, पढ़ लीजिए बढ़िया तरीके से, जो हमने लगा दिया है स्क्रीन पर उसे ढंग से पढ़ लीजिए, मैटर क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है ना, हो या ना हो। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम मेहनत करें, बचे हुए समय में जो भी है दिन रात एक करना पड़े, लेकिन अपनी तैयारी करके जाइए। यही कहेंगे, आप भले टॉप ना मारिए बच्चों, लेकिन अपने मेहनत पर आप अगर 60% 62% भी लाते हैं तो हमें खुशी होगी कि आपने मेहनत किया और आप पास हो गए। बाकी बच्चों हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अब की बार थोड़ा नकल के भरोसे मत रहिए, ठीक है ना। शासन बहुत टाइट हो रहे हैं, निगरानी स्कूल की हर जगह जो सेंटर वगैरह बन रहे हैं वहां पर बढ़िया तरीके से जांच चल रही है कि अब की बार नकल विहीन परीक्षा ज्यादा से ज्यादा कराई जा सके, ऐसा उनका लक्ष्य है। ठीक, तो ये न्यूज थी। बाकी मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।